मुझे आप सभी से कुछ सच बताना है और जो मैं 3 महीने से आप सभी के सामने लाना चाह रही हूँ 3 महीने से, लेकिन नहीं ला पा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि इसके पास अपने गाड़ी के लिए पैसा हो गया था, मुझे पता भी नहीं चलने देता अपनी चीज़ों के लिए, इसके पास हो जाता है। लेकिन मेरा अगर 5 रुपये का भी चीज़ लेना हो ना, 5 रुपये भी मैं बोल रही हूँ, उसके लिए भी मुझे ना डोनेशन इसको देना पड़ता है, चंदा देना पड़ता है, तभी होता है। अगर 2.5 रुपये इसने लगाया ना तो उसमें 2.5 रुपये मेरे लगेंगे। क्या मैंने खरीदा इसलिए था कि अगर उस वक्त मैं एक तो गुस्से में थी कि ये बंदा है ना गाड़ी ले लिया, ठीक है, अब मुझे बताया तक नहीं, और वो था वो पैसा इंसेंटिव वाला पैसा, तो उसमें बहुत पहले का। अभी दूसरे कोई बोला क्या कि एक और ट्रस्ट है, मतलब वही सेम पर्सन बोला होगा, हमको पता नहीं है, बोला कि ट्रस्ट है वहां से गाड़ी मिलता है, मतलब चक्का मिलता है, उधर से फंड आती है गाड़ी का चक्का के लिए। अब ये लड़का है सो अपना पैसा उसको रखा हुआ है जो लोन अप्लाई की। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के बजे, भी ऐसा माहौल रहता है तो थोड़ा सा लाइट वगैरह रहता है, जल्दी शाम नहीं होता, गर्मी का दिन है। तो 6 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे आप सभी से कुछ सच बताना है और जो मैं 3 महीने से आप सभी के सामने लाना चाह रही हूँ 3 महीने से, लेकिन नहीं ला पा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि एक ही बार कंटेंट के तौर पे लाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो आप सभी को कंटेंट भी देना चाहिए, और इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जिसको मैं बताती नहीं हूँ, थोड़ा सा बचा के रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे नसीब में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वही मैं बताना चाह रही हूँ। परसों आप सभी ने एक वीडियो देखा था ये वाले थंबनेल के साथ में, तो इस वीडियो का क्या सच है आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे नाम पे ये लोन अप्लाई किया है 20,000 का, ठीक है। तो क्यों अप्लाई किया है ये आप सभी को क्लियरली नहीं पता है, तो वही मैं बताने वाली हूँ कि वो क्या है और वो कब का है। तो दोस्तों जो आप लोग परसों वीडियो देखे हैं वो वीडियो एक्चुअली 2 सप्ताह पहले का है। मैं बना ली थी 2 सप्ताह पहले, लेकिन मैं डाली नहीं थी क्योंकि ये लड़का मुझे कंटिन्यू पीछे से धमकी दे रहा था, समझे। तो मैंने सोचा था कि मैं उसे डालूंगी बाद में जब मेरा काम हो जाएगा, तो काम हो गया है। मतलब वो जो लोन अप्लाई किया था उसके 2 दिन बाद ही मेरे नाम पे जो पैसा आना था वो आ चुका है 20,000। उसके बाद भी इस लड़का का इतना लालच है कि मैं क्या ही बता रही हूँ। पैसा मिल गया मेरे काम के लिए। आप लोग देखे थे कि हमारा स्कूटी था, है ना, जो स्कूटी हमारे पास 3 महीना से नहीं है, जब ये खरीद लिया था सरस्वती पूजा के टाइम में। हम देखिए एक्चुअली महीने के बारे में हम कंफर्म नहीं है क्योंकि 3 महीना क्या, लेकिन जो सरस्वती पूजा समय से ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो से कितना दिन हुआ है, 2 महीना 3 महीना, हमको ऐसा लगता है काफ़ी समय हो गया। तो उस समय से गाड़ी सर्विसिंग में दिया था, और वो स्कूटी का प्लानिंग यही था दोस्तों कि उसमें 2 चक्का एक्स्ट्रा लगेगा और वो गाड़ी मुझे दिया जाएगा ताकि मैं अपना कुछ करूँ, बच्चों को स्कूल बाहर दुकान सामान लाना लन फन जो जो मेरी ज़रूरतें हैं जो वो नहीं कंप्लीट कर पाता वो सारी चीज़ें मैं करूँगी, और यही बात था। लेकिन इसके पास अपने गाड़ी के लिए पैसा हो गया था, मुझे पता भी नहीं चलने देता अपनी चीज़ों के लिए, इसके पास हो जाता है। लेकिन मेरा अगर 5 रुपये का भी चीज़ लेना हो ना, 5 रुपये भी मैं बोल रही हूँ, उसके लिए भी मुझे ना डोनेशन इसको देना पड़ता है, चंदा देना पड़ता है, तभी होता है। अगर 2.5 रुपये इसने लगाया ना तो उसमें 2.5 रुपये मेरे लगेंगे, और नहीं तो पूरे के पूरे 5 रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से ये करता है। तो उतना दिन से मैं घर भी चली गई होली में, सोचा कि बना के रख देगा, कुछ तो सरप्राइज देगा, कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है कर कर के रहा। और आप लोग जो देखे मैं कान का झुमका ली, बहुत परेशान किया तब मैं ली, वरना मुझे कान के झुमके की शौक नहीं है, क्योंकि खाने के लिए नहीं कुछ रहेगा और ये सारी चीज़ें करूँगी तो मुझे भी शोभा नहीं देगा और मेरा अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मुझे खाने के लिए हो पर्याप्त, बच्चों के लिए हो कुछ, तो जाके कान का झुमका पायल चांदी ये सब शोभा देता है, ठीक है। मैंने खरीदा इसलिए था कि अगर उस वक्त मैं एक तो गुस्से में थी कि ये बंदा है ना गाड़ी ले लिया, ठीक है, और मुझे बताया तक नहीं,
और वो था वो पैसा इंसेंटिव वाला पैसा, तो उसमें बहुत पहले से प्लानिंग था कि वो पैसा मुझे देगा और वो पैसे मैं रखूँगी, जब घर बनेगा ना, कंप्लीट होने लगेगा तो कुछ पैसे अरेंज करके, ये सब खेल था मेरा प्लान, हमारा दोनों का प्लानिंग था। लेकिन जब इसको इंसेंटिव मिला, ये प्लान चेंज कर लिया, अपना गाड़ी ले लिया हमको बिना बताए बिना खबर किए। तो एज अ पनिशमेंट हम उसको पैसे मांगे थे, उसमें से उनको 8,000 दिया था, मेरा 11,000 का डिमांड था लेकिन 8 ही हज़ार दिया था। और अगर तत्काल में जाके हम वो कान वाला नहीं खरीदे रहते ना, तो वो पैसा हमसे तुरंत ये ले लिया रहता, क्योंकि इसकी बहन का शादी था और लोग इसको बहुत तरह से टॉर्चर कर रहे थे। वो 8,000 में 1,000 भी हमारे घर में नहीं लगता, हमारे हाथ में नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि वो पैसे मैं खुद से जाके कहीं खर्च कर आई, क्योंकि आप सभी को पता है और उसको भी पता है कि मैं जाती तो कहीं हूँ नहीं। इसीलिए अगर मेरे पास 1 रुपये भी रहेगा तो वो 1 रुपये ही रहेगा, 10 है तो 10 ही बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। तो ये बात है, तो इसीलिए मुझे तत्काल में जाके वो कान वाला खरीदना पड़ा था। ठीक है, अगर ये मुझे परेशान नहीं करता, ये मुझे भरोसा दिलाता, या फिर जैसा पति पत्नी के बीच में संबंध होता है वैसा होता, तो हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती नहीं, वो पैसा रहता। और स्कूटी में 12,000 का खर्चा है उसका, गाड़ी का चक्का का 2 चक्का लगता है, तब जाकर डिजेबल लोग चला पाते हैं। तो गाड़ी का पैसा मिल गया, लोन भरा, अभी लोन मिल गया, अप्लाई हो गया, 1-2 सप्ताह हो गया है, 2 सप्ताह, वीडियो जब हम बनाए थे ना उससे 2 दिन पहले ही हो चुका था, पैसा आ गया। आप सोचिए कि ये चक्का आता है दूर से, बाहर दूर से, कानपुर वगैरह से आता है, इधर नहीं बनता है। ये बंदा को फिर किसी ने लालच दिया कि एक और ट्रस्ट है, और जो मेरा पैसा लिया, लोन उठाया ना, वो किसी बैंक से नहीं उठाया, किसी ने बताया कि डिजेबल लोगों को कहीं पे लोन दिया जाता है। तो ये लड़का वहां पे जा कर के लेके आया, हमसे ना कुछ सर्टिफिकेट मांगा, ना कुछ मांगा, ना कुछ। अब किस बेस पे लिया है, क्या मेरे नाम पे लोन दिया है, वो आप ही सोचिए, कि मेरे से तो कुछ भी प्रूफ लेना चाहिए था, नहीं, लेकिन दिया है। ठीक है, वो हो गया। गाड़ी का ये चक्का, अभी दूसरे कोई बोला क्या कि एक और ट्रस्ट है, मतलब वही सेम पर्सन बोला होगा, हमको पता नहीं है, बोला कि ट्रस्ट है, वहां से गाड़ी मिलता है, मतलब चक्का मिलता है, उधर से फंड आती है गाड़ी का चक्का के लिए। अब ये लड़का है सो अपना पैसा उसको रखा हुआ है, जो लोन अप्लाई किया उसको, और अब गाड़ी का चक्का के लिए वो अप्लाई किया हुआ है कि फ्री में मिल जाए। ठीक है, आप सोचो कि सब कुछ फ्री के चक्कर में अगर हम मर जाते हैं डिप्रेशन में आके, घर के परेशानियों से, सब कुछ हालात में से, तो क्या होगा, मेरा ना लाइफ चला जाएगा, मेरे बच्चों का कहाँ जाएगा बच्चा, कौन करेगा इसको। सोचिए, हम इतना गुस्सा में आ जाते हैं, इतना चिड़चिड़ा जाते हैं, मन करता है खत्म कर ले, सारी कहानी मिटा दे, लेकिन सिर्फ बच्चों के वजह से। अभी भी मेरा मन इतना कर रहा था ना, लेकिन बाबू ना मेरे पास आके चुप रहिए मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं उस बच्चे का दिमाग में क्या चलता है, क्या ठीक करना चाहता है, भगवान जाने। अब भगवान जी से हाथ जोड़ रहा था। अब ये सब सोचते हैं कि बताओ, इतना छोटा छोटा बच्चा लोग क्या होगा मेरे बाद, अगर हम गलती से भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, सबसे खराब जिंदगी तो इन लोग का हो जाएगा। यही सोच के हम ये सब गलत ख्याल हटा लेते हैं। अभी बाबू का एडमिशन नहीं करा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाबू को स्कूल से लाने ले जाने के लिए इसके पास समय नहीं है। ठीक है, ये ला ही नहीं सकता है, इसके पास कहाँ समय है। बेटी को जानते, रोज 1 घंटा लेट से लाता है, रोज 1 घंटा। उसका छुट्टी 11:30 12 इसी बीच में होता है, लेकिन शगुन हमेशा 1 बजे से 1:30 बजे आती है, वो भी टीचर का फोन उसके पास जाता है, गार्ड का फोन जाता है, तब वो आता है, तब उसको लेके आता है। इतना लेट करता है, हमारा सब कुछ छूटा हुआ है। आप सब देखे थे, कुछ दिन पहले मैं किसी ट्रेनिंग के लिए एडमिशन करा के आई हूँ, है ना, मुझे वहाँ भी जाना है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ करूँ, जो छूट गया उसको आगे बढ़ाऊँ। लाइफ तो कभी भी कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया है। मैं हर दफ़े कोशिश करती हूँ, मगर सिर्फ इस लड़का की वजह से मैं मार खा जाती हूँ। सारा काम छोड़ करके अगर थोड़ा सा कहीं और कर्जा लेना पड़ता, ये आदमी को पहले ये काम कर देना चाहिए था। जब इसके पास गाड़ी नहीं था, अलग बात है, गाड़ी है, बन चुका है, सर्विसिंग हो चुका है, तो बना के तुम हमको दे दो। मेरा बच्चा दिन भर अभी घर में रहने लायक है। इतना परेशान करता है ना दोस्तों, इतना परेशान करता है ना, 24 घंटा घर फैला देना। एक्टिविटी, मतलब अभी उसका समय है स्कूल में कुछ नई चीज़ सीखने का, आप उसको घर में रख लोगे तो क्या सीखेगा? बदमाशियाँ ही सीखेगा ना। गुस्से में मैं गालियां निकालती हूँ, बच्चा सीख गया है। अभी अगर यही थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालती इन माहौल से, बच्चों को, हम भी डेली लाइफ पे अपना बिजी रहते किसी भी चीज़ में। परेशानियाँ हमको इतनी छोटी लगती है यार, लेकिन ना घर में बंद रहो तो इतनी सी बातें इतनी बड़ी लगती है।
1000 बार इसको मैं कितनी बार बोली कर दो, रोज मैं लड़ाई कर रही हूँ गाड़ी के लिए, रोज रोज ले हर बार। एक सप्ताह और लगेगा, एक सप्ताह और लगेगा, झूठ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के, सिर्फ झूठ बोल बोल के मेरा दिमाग का ना कचरा किया हुआ रहता है सारा टाइम। अपनी चीजों के लिए ना इसके पास हमेशा पैसा, आपको खबर तक नहीं होने देगा, कभी नहीं। अब कुछ लोग तो बोलते हैं जैसे रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट करो, इसका ये करो, पति खिला रहा, पति कमा रहा है। सुनिए ना, रोज लड़ते हैं ना कुत्ता के जैसा, तो 2 रोटी खाते हैं। काम तो जो करते हैं तो हम ही जानते हैं कि हमको बैठा के कोई नहीं खिला रहा। इतना अगर दूसरे के घर में आदमी नौकरी करे ना तो वो इज्जत भी देगा, सैलरी भी देगा, कपड़ा भी देगा और प्लस खाने के लिए भी देगा, है ना। दूसरे को, बच्चे को अगर केयर टेक भी कोई करेगा तो उसको भी अच्छा सा मिलता है। लेकिन हम इतने अच्छे से कर रहे हैं, हमको क्या मिलता है? सिर्फ ताना मिलता है। सब कुछ ये बंदा जानता था मेरे लाइफ में आने से पहले कि हमको क्यों कोई पूछेगा, हमको कोई पूछ नहीं रहा। हम इसको पहले बताए थे मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तब बहुत बड़ा बोला बन के किया। अब वही सबको हथियार बनाता है हमको तोड़ने के लिए कि तुमको ये नहीं पूछता, तुमको वो नहीं पूछता, तुमको ऐसे तो तुमको वैसे। क्या बोले, मैं बहुत परेशान हूँ एकदम, क्या बोलो, एकदम सोचती हूँ कि एकदम जल्दी से निकल जाती इन सब लाइफ से ना। तो जिसका जो कर्म है उसको तो मिलता ही है, भगवान उसको देखते ही हैं। जो बातें हम आपसे कह नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, वो भी वो जानते हैं कि क्या है नहीं है, किसके मन में क्या है शुरू से लेके अब तक, और कौन कैसा है वो भी वो जानते हैं, है ना। तो वो तो मिलेगा ही। तो हमको ये सब गाना एटलीस्ट रोज रोज गाना नहीं पड़ता, हम भी बिजी रहते अपना। लेकिन नहीं, अब आप ही लोग बताओ, जब पैसे इसको मिल गए थे, है ना, मेरे लोन का, मेरे नाम से, तो इसको करना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसको अब फिर भी उसमें भी फ्री का चाहिए था। और हमको ये भी बोला था कि वीडियो मत डालना, नहीं तो हम तुमको गाड़ी, मतलब सोचिए कि गाड़ी वो हमको क्या घूमने के लिए दे रहा है, हम इसका ही जिम्मेदारी अपना कंधा पे लेके घूमेंगे। डिजाबल हो के दोनों बच्चों को, आप ही लोग में से बहुत लोग जाते होंगे सुबह शाम, सोचिए कितना हड़बड़ाहट रहता होगा। अब मेरा घर का काम करेंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, फिर लाने का, आज सोचिए 2 बच्चों को एक साथ गाड़ी में बैठा के लाना, कहाँ क्या हो जाएगा। बहुत सारा समस्या है दोस्तों, बहुत सारा। लेकिन फिर भी हम इसका ही समस्या अपने सर पे लेने के लिए परेशान हुए पड़े हैं। ये बंदा सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ तोड़ता है। पता नहीं अगर हम मर जाएंगे तो कितनों को आराम मिलेगा। अब किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़े हैं, किसी का नहीं, लेकिन फिर भी सबको मेरे से ही परेशानी है। पता नहीं भगवान इतना सच बोलने के लिए क्यों पैदा किया था यार। जैसे दुनिया में सब लोग झूठ बोलते हैं वैसे ही बना दिए रहते, या फिर विकलांगी बनाना था तो इधर ऊपरी हिस्सा खराब कर दिए होते। सब कुछ ठीक ठाक कर दिए और इधर एकदम खराब करके इधर वाला हिस्सा एकदम ऐसा कर दें। छोटा छोटा बात भी हमको एकदम इधर घुस के इतना बड़ा लगता है। यही नहीं रहता तो सब समस्या का हल ही था। रोज टेंशन में हूँ मैं, रोज परेशान, उसमें सोती भी हूँ तो सो नहीं पाती हूँ, टेंशन हमेशा रहता है। टेंशन क्या होगा, क्योंकि देखिए कोई सिक्योरिटी करने के लिए नहीं है ना, उसके पीछे भी खोद खोद के पूछना पड़ता है। एक होता है ना अगला इंसान जान रहा है कि इसको उस चीज़ का ज़रूरत है, इसको बहुत परेशानी है और ये कुछ करना चाहती है। मेरे से ज़्यादा, हाँ आप लोगों से ज़्यादा तो ये मेरे साथ कनेक्ट है, ये जानता है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारती, चाहे किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होती हूँ। हर किसी को एक सहारे का ज़रूरत होता है, वो सहारा ही तो बनने आया था। लेकिन सोचिए कि इस हाल में ला करके आप कहता है तुम समझो, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एक भी चीज़ जानते हैं, एक भी चीज़ अगर घर में इधर का उधर रहेगा ना, सिर्फ इसका सामान, इसका कोई भी सामान, छोटा बड़ा कैसा भी सामान रहेगा, और हम मतलब मैं, मेरे बच्चों का कपड़ा चाहे सामान इधर उधर रहेगा, उसको वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आएगी। लेकिन अपनी चीज़ें अगर गिरी हुई है ना तो उसको नज़र आ जाएगा, उसको तत्काल उठा लेगा। लेकिन अगर कोई भी सामान यहाँ से वहाँ तक बिखरा है, चाहे बाबू लेके फेंक दिया चाहे कुछ, तो उसको उठा के ले आए, एक अंदर से सेंस आता है कि इसको उठा के वहाँ रखना चाहिए। इसको नहीं आएगा, नहीं करेगा। मेरे घर में देखिए बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। अब जब हम उधर जाएंगे, घर का बहुत सारा कोना, बहुत सारा हिस्सा ऐसा है ना जहाँ तक मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, ज़रूरत होने पे जाती हूँ। अब वो ऐसा है कि खड़ा होकर चलता ना तो उसको उधर उधर सब दिखता है, और हम सोचे ऐसे ऐसे चलते हैं तो हमको क्या दिखेगा, धरती मैया ही दिखेगी ना। तो खुद समझिए, है ना। बहुत लोग तो सोचते हैं वाह क्या जेंटल, अगर जेंटल ऐसा रहता है ना तो क्या ही बोले। खैर आप लोगों का कोई दोस्त नहीं है, आप लोगों को तो जो दिखेगा वही समझ में आएगा, उसके लिए तो सामने आना पड़ेगा।